अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेकर इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 29 नवंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर फॉरवर्ड टाइम पीरियड के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रही है $53,900 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियस कई वीडियोस के अंदर जैसा कि मैं आप लोगों को बताता आ रहा था कि जब तक बीटीसी की वैल्यू $61,000 से अब नहीं जाती, तब तक हम लोग देख सकते हैं कि बीटीसी की वैल्यू दोबारा से $55,000 लेवल या $53,000 के लेवल तक आ सकती है। तो बीटीसी की वैल्यू वापस आई है तकरीबन $53,500 के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेवल है बीटीसी का। जब भी बीटीसी की वैल्यू से अबव होती है, ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे काम करती है। और अब अगर फ्यूचर के बारे में आपको बताता चलूँ तो बीटीसी ने जितनी करेक्शन लेनी थी, प्रॉपर करेक्शन अब बीटीसी ने ले लिया। तो अब बीटीसी का फ्यूचर के अंदर कोई करेक्शन लेना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट को फिर से मैनिपुलेट किया जा सकता है। और समहाउ अगर बीटीसी की वैल्यू फॉरवर्ड टाइम पीरियड के ऊपर से जो सी ये सपोर्ट लेवल है अगेन $53,500, इससे नीचे एक से दो कैंडल्स बंद करेगा, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो से दूसरा सपोर्ट लेवल होगा बीटीसी का, वो तकरीबन ये प्रीवियस जो से रेजिस्टेंस लेवल था तकरीबन $51,500 से लेके $51,800 तक, यहाँ तक बीटीसी की वैल्यू दोबारा से आ सकती है। और फ्यूचर के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका जो सा ये वाला लेवल है तकरीबन $59,500 तक का, इससे अबव जो सा बीटीसी की वैल्यू जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये इसका पहला लोअर लो था। अगर मैं आप लोगों को लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सा लेवल था ये इसका लोअर लो था। तो इस पॉइंट से अबव जाना बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग दोबारा से बुलिश हो सकें बीटीसी को लेके। और उसके बाद अगर अगेन बीटीसी की वैल्यू समहाउ $63,600 से अबव जाएगी, तो उसके बाद हम लोग फुल्ली बुलिश हो जाएंगे बीटीसी को लेके। उसके बाद हम लोग देखेंगे उससे जो अपना ये ट्रेंड रिवर्स किया हुआ है, जिसके अंदर ये कंटिन्यूसली लोअर लोस और लोअर हाइस बना रहा है, वो ट्रेंड दोबारा से रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद हायर हाइस एंड हायर लोस बनाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत जल्द बीटीसी की वैल्यू जो प्रीवियस ऑल टाइम आया था $69,000, वहां तक बीटीसी की वैल्यू चले जाएगी। तो अब अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी होगी बीटीसी के अंदर, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर अपनी एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं तो बात करते हैं ऐसे कोइंस की जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं शिप की। और लास्ट टाइम भी जब मैंने शिप के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके जो से एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, तो उनमें से एक एग्जिट पॉइंट जो सा था वो हमारा हिट हो गया था। और उसमें से थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो उम्मीद है कि आप लोगों ने जनरेट कर लिया होगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस भी जब मैंने शिप के ऊपर अपना एनालिसिस किया था, मैंने आपको कहा था ये कॉइन मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। मीम कॉइन है, चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक वाला इसका हिसाब है। और जैसा कि अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब से इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया तकरीबन 28 अक्टूबर को, तब से लेके अब तक ये कंटिन्यूसली लोअर लोस और लोअर हाइस बना रहा है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है इस कॉइन को लेके। और अगर तो जिन लोगों ने इसके अंदर एंट्री ली होगी तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर, जब इसकी वैल्यू थी 7680 तक, तो उससे से लेके अभी तक वो तकरीबन 53% लॉस के अंदर होंगे। तो इसीलिए ये कॉइन मैं आप लोगों को कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड नहीं करता। शॉर्ट टाइम के लिए फिर भी मैं रेकमेंड कर देता हूँ कि किस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये जो सा लेवल है, इसने ये कंटिन्यूसली इसको ऐसा रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है, क्योंकि अगेन लोअर हाइज ही बना रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर एक ही सपोर्ट लेवल को इसने बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा होता, तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये इस रेजिस्टेंस लेवल को बहुत इजीली तोड़ देगा। और फिर से हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा पंप आएगा शिप की वैल्यू के अंदर। लेट्स से अगर इसने ये जो सपोर्ट लेवल है जहाँ पे इसकी वैल्यू मतलब 3519, इस लेवल को अपना सपोर्ट लेवल बहुत अच्छे से बना के रखते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे वो अपना ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा, और फिर से काफ़ी अच्छा पंप जो है वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ इस तरह है कि ये कंटिन्यूसली लोअर लॉस बनाते जा रहा है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये जो सा लोअर लोज ये बना रहा है, ये कोई भी एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी कॉइन को लेके, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डंप जो है वो दोबारा से हो सकता है किसी भी कॉइन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि जिसकी वजह से मैं आपको कंटिन्यूसली कह रहा था कि आप लोग शिप के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो अब आगे चलते हैं। तो इसके अंदर शॉर्ट टाइम ट्रेड के लिए अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है, उसके मैं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो अगर तो इसकी वैल्यू आती है तकरीबन 3580 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। और शॉर्ट टाइम ट्रेड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है तकरीबन 4000 के ऊपर। तो शॉर्ट टाइम ट्रेड के लिए इस तरह से ट्रेड लेनी है। अगर तो ये अपना जो सी ये वाली रेजिस्टेंस लाइन है, लोअर हाइस वाली जो सी रेजिस्टेंस लाइन, अगर इसको तोड़ देता है, तो फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जिट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 4400। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है शिप में से। और अगेन आप लोगों ने इसका जो सा ये सपोर्ट लेवल है, अगर तो इसको तोड़ देता है, तो 3500 के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को इस ट्रेड के ऊपर से एग्जिट कर लेना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं टीआरएक्स की। तो एक तो लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाई थी टीआरएक्स के ऊपर,
तो उसके मतलब जो मैंने आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बताए थे, तो अगर तो आप लोगों ने उसके अंदर ट्रेड ली होगी, तो अगर तो आप लोगों ने इस पॉइंट तक अपने आप को रोक के रखा होगा तो 10% तक का प्रॉफिट, और अगर आप लोग इस पॉइंट तक गए होंगे तो तकरीबन 20% तक का जो प्रॉफिट है वो TRX में से आपने जनरेट किया होगा। और TRX एक ऐसा कॉइन है जिसको मैं फिर से एक स्लीपिंग जायंट का नाम देता हूँ, और मैंने आपको कहा था कि ये आपको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करता हूँ। तो TRX को मैं अभी भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट टारगेट्स की बात कर ली जाए, तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने जो से इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाए थे, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के दरमियान में अभी तक ये चल रहा है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो अभी तकरीबन $0.090 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर मैं इसका एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आप लोगों को बता दूं, तो अगर तो इसकी वैल्यू होती है तकरीबन $0.0904 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है तकरीबन $0.0935 के ऊपर। उसके बाद अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो फिर इसका जो है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $0.099, वहाँ तक भी इसकी वैल्यू जा सकती है। और इस पॉइंट के ऊपर भी आप लोग इसके अंदर अपने आप को इस ट्रेड के अंदर से एग्जिट कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट सेलिंग टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा $0.099। और अगर तो ये अपना जो सा सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ देता है और इसकी वैल्यू से नीचे आना शुरू कर देती है, तो फिर हम लोग देखेंगे इसका जो सा नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो इसका ये वाला लेवल बनेगा। और प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो ये इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल के तौर पे काम कर रहा है। तो अगर तो आप लोगों ने एंट्री ली होगी अगेन $0.0904 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू ने ये सपोर्ट लेवल को तोड़ देती है, उससे नीचे आ जाती है, तो आप लोगों ने अपना जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है $0.0888 के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने री एंट्री अपनी लेनी होगी तकरीबन $0.086 के ऊपर। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को सेलिंग टारगेट्स बताए, अगेन 0.094, और फिर उसके बाद $0.099। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है ट्रोन में से। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं ENJ की। तो एक तो प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी ENJ के ऊपर, उसके मैंने जो भी सेलिंग टारगेट्स आप लोगों को बताए थे, तो वो दोनों के दोनों जो सेलिंग टारगेट्स हैं वो हमारे अचीव हो चुके हैं। और अगर तो आप लोगों ने उसके अंदर एंट्री ली होगी, तो आप लोगों ने तकरीबन तकरीबन भी 60% तक का जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया होगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है जो कि हम लोगों ने जनरेट किया है ENJ में से। इसके अलावा आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट सेलिंग टारगेट्स के ऊपर अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो यहाँ पे कुछ नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो हैं वो लगा लेते हैं। तो ये जो सा लेवल है ये इसका एक ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वैल्यू से नीचे होती है तो एज अ रेजिस्टेंस, जब वैल्यू से ऊपर होती है तो एज अ सपोर्ट लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है शॉर्ट रेजिस्टेंस, उसकी यहाँ पर है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $3.856। उसके अलावा अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी मैं अगर आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों इसकी 0.38 और 0.236 वाली जो सी गोल्डन रेशियोज बन रही है वहाँ पर आ रही हैं। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो अगर तो इसकी वैल्यू आती है तकरीबन $3.3 के ऊपर, आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट रहेगा $3.5। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो इसका जो सी 0.382 वाली गोल्डन रेशियो है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $3.8। तो ये होंगे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग ENJ। और अगर तो अपना ये जो सपोर्ट लेवल है 3.253 इसको तोड़ देता है, तो आप लोगों ने अपने आप को इस ट्रेड के अंदर से $3.15 के अंदर एग्जिट कर लेना, मतलब आप लोगों का जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा $3.15। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है ENJ में से। और इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं फिल की। तो एक तो प्रीवियसली जब मैंने फिल के ऊपर वीडियो बनाई थी, काफ़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई थी फिल के ऊपर, उसके जो से भी आप लोगों को मैंने एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बताए थे। तो अगर तो आप लोगों ने उसके अंदर ट्रेड ली होगी तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो इसमें से जनरेट किया होगा। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट सेलिंग टारगेट्स की अगर बात कर ली जाए, तो ये जो से मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाए हुए हैं, ये जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने लगाया, मैंने लास्ट टाइम फिल के ऊपर अपना टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को दिखाया था, ये वही अभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लगे हुए हैं। और अभी भी जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो से अपना जो से सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ चुकी है, और इस वक्त तकरीबन $53.41 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और इसको अब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रही है। तो दिस एक्चुअली इज़ नॉट अ गुड साइन। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें, तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर इसने एक शॉर्ट रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है उसको भी बनाया। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर 70% चांसेस होते हैं कि किसी भी कोइन के अंदर पंप आने लगा है। और अगर तो इसकी वैल्यू इससे अबव जाती तो फिर हम लोग देख सकते थे कि उसकी वैल्यू तकरीबन जा सकती थी। अगर मैं इसे जो से ये नेक लेवल है इसे ऊपर लेकर जा सकूँ, तो इसका जो सा प्रीवियस रेजिस्टेंस बन रही है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $65.6, वहाँ तक इसकी वैल्यू जा सकती थी। लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फिल क्या कर रहा है,
अपनी ये रेजिस्टेंस लेवल से नीचे चल रहा है, तो इसका मतलब इसने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया है और इससे 30% जो कि चांसेस होते हैं कि डंप आने लगता है। तो हो सकता है कि अब इसके अंदर इतना ही डंप आए जितना ये वॉल्यूम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इतना। और अगर इसको इसका जो सा ये फेस लेवल है इससे नीचे लेकर जाते हैं, तो आप लोग जैसा कि प्रीवियसली भी देख सकते हैं, इसका जो सा ये वाला सपोर्ट लेवल है तकरीबन यहाँ तक इसकी वैल्यू आ रही है, तकरीबन 47.4 $47.5 तक। तो रिवर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर ये दो पैटर्न बन सकते हैं। या तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आएगा, इसकी वैल्यू ऊपर चले जाएगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इतना ही वॉल्यूम आएगा, और इसकी वैल्यू प्रीवियसली $65 तक जा सकती थी, अगर तो अपनी कैंडल्स 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर अपनी जो से ये नेक लेवल है तकरीबन $58.85, इससे अबव रन करता। लेकिन चूंकि इससे अबव वन नहीं किया है इसने, बल्कि अपना जो है प्रीवियस सपोर्ट लेवल है इसको भी तोड़ दिया है, और अब ये नीचे आ रहा है अपने फेस लेवल के ऊपर। अगर फेस लेवल से नीचे चला जाता है तो फिर इसकी वैल्यू जा सकती है $47 तक। तो ये इस तरह से काम करता है रिवर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से करना है वो भी कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो अगर तो इसकी वैल्यू आती है $51.5 के अंडर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। और आप लोगों का जो एग्जिट पॉइंट्स हो जाएंगे वो सबसे पहले हो जाएगा $55, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो सेलिंग टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा $58.5, और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा $50। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है फिल में से। तो आज के लिए यही कॉइन्स थे। कल की वीडियो के अंदर किन कॉइन्स के बारे में मैं आपको बताऊं, किन टोकन्स के बारे में अपना टेक्निकल एनालिसिस जो है वो उसके बारे में आप लोगों को बताऊं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।